झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अब अंतिम लड़ाई की शुरुआत होने वाली है। एक सप्ताह के अंदर एक ऐसी लड़ाई होगी जिसका अंदाजा भी नक्सलियों को नहीं होगा। झारखंड के सारंडा से लेकर पलामू और बोकारो समेत अन्य उन इलाकों में जहां पर अभी भी लाल आतंक के एक भी सिपाही बचे हैं, वहां सुरक्षा बल के जवान उन्हें खोज कर जंगल से निकालेंगे या फिर वह आत्मसमर्पण करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधे इनकाउंटर कर दिया जाएगा। आज हम बात इस खबर में नक्सलियों की करेंगे कि आखिर कैसे झारखंड में नक्सलियों की मौजूदगी अभी भी दर्ज की जाती है, जिनकी तलाश में सुरक्षा बल के जवान कई बार बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर चुके। कई इलाके तो नक्सल मुक्त हो गए, लेकिन अभी भी ऐसे इलाके झारखंड में हैं जहां नक्सलियों का एक दो दस्ता सक्रिय है। पुलिस मुख्यालय के मुताबिक सारंडा के साथ साथ 2 की संख्या में अन्य जिलों में माओवादी बचे हुए हैं, जिनके खात्मे के लिए एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत होगी, जिसमें पूरी तरह माओवाद का सफाया किया जा सके। अगर बात हम सारंडा की करें तो सारंडा में तो फिलहाल सबसे कुख्यात माओवादी मौजूद है। यहाँ पर टॉप माओवादी नेता पोलित ब्यूरो सदस्य मिशिर बेसरा के साथ साथ सेंट्रल कमेटी सदस्य असीम मंडल, जिस पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम झारखंड पुलिस ने रखा है। इसके साथ ही इनके दस्ते में दर्जनों इनामी माओवादी हैं, जिन पर 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का इनाम है। सभी की तलाश लंबे समय से सुरक्षा बल के जवान कर रहे हैं, लेकिन हर बार यह जवानों को चकमा देकर भाग निकलता है। बीते दिनों भी सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों का आमना सामना छोटा नागर के इलाके के बलीबाग जंगल में हुआ। 2 दिनों तक मुठभेड़ चली, लेकिन यहां से भी मिशिर बेसरा का दस्ता सुरक्षा बल के जवानों को चकमा देकर भाग निकला है। लेकिन सुरक्षा बल के जवानों ने एक अब नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत एक बड़ा ऑपरेशन होगा। इसके साथ ही पलामू, लोहरदगा और अन्य इलाकों में से 1-2 माओवादी बचे हैं जो अभी छुप कर बैठे हैं। उनकी भी तलाश सुरक्षा बल के जवानों को है। सीआरपीएफ आईजी साकेत कुमार सिंह ने बताया है कि झारखंड में करीब करीब नक्सलवाद खत्म हो गया। सारंडा के एक हिस्से को छोड़कर देखें तो पलामू में नितेश यादव, बोकारो में मनोहर गंजू, लोहरदगा में रविंद्र गंजू के अलावा 3-4 अन्य माओवादी हैं, जिन्हें भी जल्द खत्म कर लिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन रहा है। जो देखा जाए तो जो हम लोग लगातार जो टारगेट लेकर चले हैं, जितना जल्दी हो सके उसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बचता है झारखंड में। अगर चाईबासा को छोड़ करके सिर्फ बात करें तो एक आदमी रविंदर गंजू बचता है, लोहरदगा में 1 बचता है, आपका मनोहर गंजू बच जाता है इस एरिया में, 3 बच जाता है आपका पलामू में नितेश यादव, और 3 ही आदमी बचता है लातेहार में। तो 3-3, 6, 2, 8 बचे रह गए चाईबासा के अलावा। सदैव महतो को अगर मुझे सही याद आता है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी एक केस में हो रखा है, और चाईबासा जेल को ब्रेक करके ये भागा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट रहा है ज्वाइंट टीम झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ कोबरा की, विशेष करके कोबरा 209 का इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। कोबरा 209 सबसे आगे ऑपरेट कर चल के ऑपरेट की है। तो कोबरा 209 के कमांडेंट साहब भी यहाँ पर हैं। तो हम लोग टीम जो एक लगातार पूरे सब लोग जो आपको दिख रहे हैं, हम लोग मिल करके साथ में काम कर रहे हैं। थोड़ा जो बचा रहता है चाईबासा में। साथ ही पुलिस मुख्यालय ने अपील किया है कि अभी भी मुख्य धारा में लौटे और सरकार की पॉलिसी का लाभ लेकर नई जिंदगी की शुरुआत करें। अगर अब हम बात पलामू की कर ले तो नीतीश यादव के खिलाफ यहाँ पर भी बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। खुद पलामू रेंज के डीआईजी और तमाम सीनियर अधिकारियों ने एक रणनीति बनाई है, जिसमें इस आखिरी कमांडर को खत्म किया जा सके। इस ऑपरेशन में झारखंड जगुआर के साथ साथ कोबरा और जिला पुलिस के जवान शामिल होंगे। अगर हम बात नीतीश यादव की करें तो लंबे समय से वह इस इलाके में सक्रिय है। पलामू के हुसैनाबाद और बिहार के औरंगाबाद वाले इलाके में इसकी गतिविधि देखी जाती है। बीते अगर कुछ महीने पहले की बात करें तो काला पहाड़ इलाके में सुरक्षा बल के जवानों के साथ इसकी मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जवानों ने इसके साथी को मार गिराया था, लेकिन यह वहां से भाग निकला था क्योंकि काफ़ी घना जंगल उस इलाके में था। लेकिन अब सुरक्षा बल के जवानों का साफ कहना है कि अगर हथियार नहीं डालते तो खोज कर एनकाउंटर कर दिया जाएगा
और फिर अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि झारखंड में कहीं भी नक्सलवाद का नामो निशान नहीं बचेगा। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।